नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़ बुलंद सलावत। एक दफ़ा फिर सलवात में बुलंद आवाज़ से। उस अल्लाह ने, खालिक मालिक ने अपने मुर्तज़ा, अपने मुस्तफ़ा, अपने मुज्तबा बंदों को जितने मनसब अता फरमाए हैं, जितने ओहदे अता फरमाए हैं, उन ओहदों की तादाद है 5। भाईजान लंगर कर लिया है? लंगर कर लिया है? तो फिर तवज्जो कर, आपने छोड़ दी। एक दफ़ा सलवात में बुलंद आवाज़ से। वक्त मेरे पास भी थोड़ा है, मैंने 3 जगह पे आगे जाना है, माहौल आपके सामने है। कोशिश करूँगा कि चंद एक मारूज़ात पेश कर सकूँ। अपनी मखलूक में से अपने मुस्तफ़ा मुर्तज़ा बंदों को जितने मनसब, जितने ओहदे अता फरमाए हैं, उन ओहदों की तादाद है 5। कितनी तादाद है? सारे बोलो 5। और जितने मनसब खालिक ने दिए हैं, तमाम मनासिब के ओहदों का ऐलान करते हुए फरमाता है कि ये मनसब, ये ओहदे ऐसे हैं कि किसी नबी को भी हक नहीं कि वो खुद नबी बन जाए। मनसब कितने हैं? 5। नंबर 1 मनसब रिसालत, नंबर 2 मनसब नबूवत, नंबर 3 मनसब इमामत, नंबर 4 मनसब खिलाफत, नंबर 5 मनसब विलायत। समझ आ रही मेरी बात की? कितने मनसब हैं? आप थोड़े नहीं, आप काफ़ी हैं। तवज्जो शर्त है, मैंने बिजली की तेज़ी से इंशाअल्लाह गुजर जाना है। कितने मनसब हैं? 5। नबूवत 1, रिसालत 2, इमामत 3, खिलाफत 4, विलायत 5। नबूवत 1, रिसालत 2, इमामत 3, खिलाफत 4, विलायत 5। जब अल्लाह मनसब तकसीम करने लगा तो नबियों से कहा नबूवत तुम ले जाओ, ये मनसब तुम्हारा है। रसूलों से कहा रिसालत तुम ले जाओ, ये मनसब तुम्हारा है। इमामत से कहा इमामत तुम ले जाओ, ये मनसब तुम्हारा है। खुलफा को मनसब खिलाफत देने के बाद फरमाया ये मनसब तुम्हारा है। खुदा की इज्जत कसम, नबूवत लोगों को दे दी, रिसालत लोगों में तकसीम, इमामत लोगों को दे दी, खिलाफत लोगों को दे दी। लेकिन जब बारी आई विलायत की, अल्लाह फरमाता है वलियो याद रखो तुम बाद में आना, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, पहला वली खुद अल्लाह। थोड़ा तवज्जो करना, अल्लाह नबी नहीं है, अल्लाह नबी नहीं, अल्लाह रसूल नहीं, अल्लाह खलीफा नहीं, अल्लाह इमाम नहीं। अल्लाह किस मनसब पे फायज है? मनसब है विलायत। और अजीम मनसब है कि मोहम्मद जैसे नबी को जब मनसब देने की बारी आई तो फरमाया बेशक मेरा रसूल, इसमें कोई शक नहीं कि लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, ये कायनात का ज़रा ज़रा बेशक मैंने तेरे लिए खलक किया है। लेकिन जब मनसब विलायत की बारी आई, उस मोहम्मद को भी पीछे रख के कहा पहला मैं फिर मोहम्मद। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, पता चला रिसालत में अल्लाह शरीक नहीं, नबूवत में शरीक नहीं, इमामत में शरीक नहीं, खिलाफत में शरीक नहीं। लोग अगर सुन रहे हो, एक और जुमला दे देता हूँ, खुदा कसम, मुर्तज़ा की कसम, मुश्तबा कसम,
आदम से लेकर ईसा तक नबियों के दरवाजे पे चले जाओ, रसूलों के दरवाजों पे चले जाओ। कहीं नबुव्वत है तो रिसालत नहीं, रिसालत है तो इमामत नहीं, इमामत है तो खिलाफत नहीं। पूरी कायनात में एक दरवाजा ऐसा है जहाँ ये बारों मनसब मिलते हैं, वो कौन सा है? चुप करके रसूल की बेटी के घर तशरीफ ला, किसा उठा नबी भी नीचे, बोलना थोड़ा सा, किसा उठा नबी भी नीचे, रसूल भी नीचे, इमाम भी नीचे। तो कायनात को एक वक्त में जहाँ 5 मनसब मिले और वो मनसब भी जिसमें अल्लाह शरीक है वो किसी और के नहीं, फातिमा की चादर के नीचे मिले। तो कितने मनसब हैं? सारे बोलो, आखिर बंदे तक। किसी नबी को जुर्रत नहीं खुद नबी बन जाए, किसी रसूल को मजाल नहीं खुद रसूल बन जाए, किसी इमाम की जुर्रत नहीं कि खुद इमाम बने, किसी वली की जुर्रत नहीं खुद वली बने। तो बाबा जब नबी नहीं बन सकता खलीफा कैसे बनेगा? नबी बनाता है अल्लाह, रसूल बनाता है, इमाम बनाता है। और इमाम जिसको पहला इमाम बनाया ना, पता है किसको बनाया? पहला इमाम हज़रत इब्राहिम। सारे बोलो हजरत। और जानते हो कितने इम्तिहान लिए? 30 इम्तिहानों के बाद आखिरी इम्तिहान क्या लिया? इब्राहिम छुरी तेरी हो, गला तेरे बेटे का हो। यह आखिरी इम्तिहान है। 29 इम्तिहान इसके बाद लिए। आखिरी इम्तिहान क्या है? इस्माइल की कुर्बानी। जब कुर्बान करके पट्टी खोली इब्राहिम हैरान हो गए, बेटा जिंदा, बोले थोड़ा जा, बेटा जिंदा, दुम्बा ज़िबा, मालिक खालिक, माजरा क्या है? परेशान हुए। कहीं इब्राहिम ना घबरा, तूने दे दी है। चले मैं कि यहाँ बात आ गई, लौटाता नहीं कि ये देता हूं। अगर बचाना था तो हुक्म क्यों दिया? मैं अगर नाराज नहीं होंगे भाईजान तो जिक्र के सदका थोड़ा आ गया आज। बड़ी मेहरबानी आपकी, आ गया आज, आप भी आ गया आज, बड़ी मेहरबानी। सलवात ने बुलंद आवाज, बड़ी मेहरबानी। अगर बचाना था, बचाया या नहीं बचाया? नौजवान बोले बचाया। बचाना था तो हुक्म क्यों दिया? और अगर हुक्म दे ही दिया था तो बचाया क्यों? समझ आ रही मेरी बात की? आप फोन करते अख्तर काज़मी, मालिश पढ़नी है, मैं लाहौर से चलता हूँ, कुछ नहीं कहते, बसरू उतरता हूँ, कुछ नहीं कहते, इमाम बरगाह आता हूँ, कुछ नहीं कहते, मिंबर पे आता हूँ, कुछ नहीं कहते, खुतबा शुरू करता हूँ, आप कहते हैं, मना कर देते हैं, नहीं पढ़नी। मेरा हक है पूछने का। जब पढ़ानी नहीं थी तो बुलाया क्यों था? समझ आ रही है? जब पढ़ानी नहीं थी तो बुलाया क्यों था? अगर बुला ही लिया है तो जुमले सुन लो। या अल्लाह, अगर तुम्हें बचाना था तो बचाना था तो हुक्म क्यों दिया? हुक्म दे ही दिया था तो बचाया क्यों? आवाज अख्तर काज़मी सुन, हुक्म इसलिए दिया, हुक्म इसलिए दिया ताकि इस्माइल की कुर्बानी से उम्मत मोहम्मदी में कुर्बानी की बुनियाद कायम हो सके। बोले थोड़ा जा, कुर्बानी की आज जितनी कुर्बान देते हो किसकी सुन्नत है? इब्राहिम की। इब्राहिम ना रखता छुरी गर्दन पे, आज कुर्बानी करता। मालिक माना, तूने हुक्म इसलिए दिया ताकि न उम्मत मोहम्मद में क़यामत तक के लिए कुर्बानी की बुनियाद कायम हो जाए। तो बचाया क्यों है? बचाया क्यों है? लो जिसको शक हो, ईद उल ज़ुहा का पहला खुतबा तर्जुमे से पढ़े। अल्लाह कहता मुझे अपनी वादानियत की कसम है, हुक्म मैंने दिया, बचाया मैंने नहीं। थोड़ा बोलिए, हुक्म मैंने दिया है, बचाया मैंने नहीं। पहला खुतबा तर्जुमा पढ़ना। अगर ईद उल ज़ुहा की नमाज पढ़नी चाहो तो किबला से कहना जरा तर्जुमा करके दिखाए। नक्शा भी वक्त नहीं मुकम्मल पेश करूं। क़यामत का बर्पा होगी, आसमान चीखने लगा, परिंदे चिल्लाने लगे, मलाइक थरथराने लगे। मालिक इतना अजीम इम्तिहान, सही बाप है, जवां बेटा है, सही बाप के हाथ में चुरी, जवां बेटे के गर्दन में इम्तिहान लेना था, कोई और लेता। इतना अजीम इम्तिहान, अंबिया की अरवाएं चीखी, कायनात की आर्श है रूह चीखने लगी। जब कायनात की अरवा चीख लगी, अल्लाह ने कहा आदम और नूह और मूसा और ईसा वहां खड़े होके रोते हो,
आगे बढ़ के बचाते क्यों नहीं यार? बिठा बच्चे को, बिठा, बैठ बच्चा, बैठ, नीचे बैठ। अब कोई बच्चा आगे ना आए। दुरूद पाली का सलावत। अब उठना नहीं है। ऐ आदम, रोती हो ना? आगे बढ़ो बचाए, नो आगे बढ़ो बच्चा। 1.25 लाख नबी आगे बढ़ो। फरिश्तों में जरूरत है तो आगे बचाए। कायनात में सन्नाट थरथल्ली मच गई। कौन? ज़ईफ़ बाप, जवां बेटा। अल्लाह तो दावत आम नहीं रहा है। जिसकी हिम्मत है आगे आई, बचाए। आदम आगे बढ़े, नूह आगे बढ़े, 1.25 लाख अंबिया उनकी अरवा आगे बढ़ी। मालिक में हाजिर, खालिक में हाजिर। अल्लाह ने कहा याद रखो ये ऐसे नहीं बचेगा, इसके बदले कुछ देना पड़ेगा। वतन छोड़ना पड़ेगा, घर देना पड़ेगा, बच्चे देने पड़ेंगे। खुदा कसम, जब अल्लाह ने शराय सामने रखी, अंबिया पीछे हटे। इन नबियों को पीछे हटते हुए देखा फातिमा के बेटे ने, ज़हरा के लाल ने, मोहम्मद के नवासे ने। एक मरतबा आगे बढ़े, इब्राहिम के हाथ पे हाथ रखकर कहा मालिक तेरी तौहीद की कसम, एक मरतबा हुसैन ऐलान करता है इस छुरी से इस्माइल तू बचा, इसके बदले जो मांगता जाएगा हुसैन देता जाएगा। जो मांगता जाएगा हुसैन देता। अब बेटा जिंदा देखा, चलने लगे। अभी 2 कदम नहीं उठाए। रोका, इब्राहिम रुक जा। मालिक क्या है? फरमाया तूने ज़िबा किया है बेटा। परेशान तो नहीं हो रहे ना? तो हमने ज़िबा किया है बेटा। इतनी अजीम कुर्बानी के बाद इनाम नहीं लोगे? तवज्जो, इनाम नहीं लोगे? मालिक नबूवत तो दे चुका, रिसालत दे चुका, खुल्लत दे चुका, इस्मत दे चुका, तहारत दे चुका, जत्तुल अंबिया का मनसब दे चुका। अब कौन सा इनाम है जो बाकी है? अल्लाह फरमाते इब्राहिम रुक जा, मैं आज इन्नी जायलों का लिल्लाह से इमामा का ऐलान करके कायनात को बतलाना चाहता हूँ कि इब्राहिम के पास बेटे से बड़ी नेमत कोई नहीं, अल्लाह के पास इमामत से बड़ा इनाम कोई नहीं। इमामत से बड़ा आज हर गली से इमाम उठ रहे हैं। पहले जाके इमामत की शराइत तो देख। जब हजरत इब्राहिम को पता चला ना इमामत का मनसब मुझे मिला है, चल तो इब्राहिम के कदम रुक गए। जब रुक गए इब्राहिम अब क्या है? अरे मालिक तूने इमामत दी है मुझे बेटे की कुर्बानी के बाद, अगर इजाज़त हो तो एक दरख्वास्त करूँ। हाँ इब्राहिम कर। फरमाए फमिन ज़रूर जाती, तुझे तेरी तौहीद का वास्ता, जब तू इमामत मुझे दे रहा है ना, इस इमामत को मेरी जात तक महदूद न करना, बल्कि इस इमामत को मेरी नस्ल तक पहुंचा, मेरी नस्ल तक। अब इब्राहिम ने इमामत मांगी या नहीं मांगी? बोलो, पहला पारा है। मांगी, जुबान से जल्द मांगी। अल्लाह ने क्या कहा? दूंगा, वादा किया, मगर एक शर्त है। दूंगा जरूर, मगर एक ला यनालो अहद ज़ालिमीन। इब्राहिम तेरी नस्ल में इमामत जाएगी जरूर, शर्त ये है कि तेरी नस्ल में इमाम वही बनेगा जो जालिम नहीं होगा। जो जालिम है तो 2 चीजें वाज़ेह, नंबर 1 इमामत है, नंबर 2 जो इमाम होगा वो जालिम नहीं। तो ये मनसब इमामत कौन दे रहा है? सारे बोलो, अल्लाह। जितने मनसब है कौन देता है? अल्लाह। तो मनसब विलायत इसी पे मैं ख़त्म करने लगा हूँ। आगे पहुँचने मनसब विलायत में जब अल्लाह ऐलान कर रहा है तो क्या कह रहा है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। तुम्हारा पहला वली कौन है? बोलो, अल्लाह। दूसरा वली कौन है? अल्लाह का रसूल। और तीसरा वली कौन है? जिसका रकू भी जारी, थोड़ा हम बेदार हो गए, जिसका रकू भी जारी, जिसकी ज़कात भी जारी। लो, पहले वली का नाम है आयत में, दूसरे वली का मनसब है आयत में, तीसरे वली का न नाम लिया न मनसब बताया। तीसरे वली की क्या बताई? सिफ्त। समझ आ रही है? वली की क्या बताई? सिफ्त। उसकी सिफ्त ये है कि उसका रकू भी जारी होगा, उसकी ज़कात भी जारी। तो मालिक ये माजरा क्या है? तो सिफत क्यों बता रहे? नाम क्यों नहीं बताया? तूने पहले वली का नाम
अल्लाह, दूसरे का मनसब रसूल, तीसरे की ये सिफत बयान कर है। आवाज़ खतर में कायनात को बता दे, अगर मैं तीसरे वली का नाम बता देता तो बड़े होशियार हैं मुस्तफ़ा के इर्द गिर्द बैठने वाले अपने बच्चों का नाम रख लेते, मसला इख्तलाफात का शिकार हो जाता। मैं बताता हूँ सिफ्त क्यों नाम इनकी माँ रख सकती है, सिफ्त इनका बाप भी पैदा, सिफ्त बाप भी पैदा। अच्छा सिफ्त क्या है, यही मैंने खत्म करना है। सिफ्त क्या है? रकू भी जारी, ज़कात भी, सारे बोले रकू भी जारी, ज़कात भी। ये सिफ्त अल्लाह ने ऐसे बयान कर दी। अल्लाह जानता था इसके अलावा अगर कोई और ज़कात देगा तो रुकू गया, थोड़ा जा गया यार। अगर कोई और ज़कात देगा तो रुकू गया, रुकू पूरा करे तो सैल गया। अल्लाह ने शर्त ही ऐसे रख दी कि उसमें सिफ्त ये होगी, न रुकू टूटेगा न सायल जाएगा। लो दस्तरों को भाइयों, अली अकेले मस्जिद में नहीं है, नक्शा ज़हन में रखना। अली तन्हा मस्जिद में, अकेले मस्जिद में, मस्जिद खचा खच नमाज़ों से भरी है और नमाज वाजिब नहीं है, नमाज नाफिल है। क्यों? अगर नमाज वाजिब होती सारे नमाजी नमाज में होते, साहिल पागल था जो नमाजों से मांगता। अगर वाजिब होती सारे नमाज में होते तो साहिल नहीं देख रहा कि नमाज में। इसका मतलब कुछ नमाज में थे, कुछ बैठे थे, कुछ बातें कर रहे थे, कोई तिलावत कर रहे थे, साहिल ने देखा। हर बंदा तो नमाज में है नहीं, कोई बातें कर रहे तो साहिल का मांगना दलील है कि कुछ फारिग थे। जब मांगा जवाब नहीं आया, फिर मांगा जवाब नहीं आया, फिर मांगा जवाब नहीं, जब 3 दफा जवाब नहीं आया, अब हाथ उठाए, मालिक गवाह रहना तेरे घर से, तेरे घर से। अली कहाँ है? रुकू में। सारे बोले अली कहाँ है, अली कहाँ है? बंदा क़याम में हो ना तो नजर कहाँ होती है? सजदे की जगह पे। रुकू में हो नजर कहाँ होती है? पाँव के दरमियान। जुमले मेरे आखिरी तवज्जो। क़याम में हो तो नजर है सजदे की जगह पे, रुकू में हो तो नजर है पाँव के बिल्कुल दरमियान। अली है रुकू में। तवज्जो, 2 रवायतें हैं। एक कि जब साहिल ने कहा ना गवाह रहना तेरे घर से खाली, अली ने हाथ उठाकर यूं किया, साहिल ने आकर अंगूठी उतारी। और दूसरी रवायत क्या है? जो यूं करे वो अली नहीं है। कातल को पता था कि सजदे में हरकत नहीं करता, इसीलिए तो सजदे में हमला किया। दूसरी रवायत क्या है कि अली थे सजदे में, तवज्जो, अली थे रकू में। रकू पे हाथ यूं रखा जाता है, छोटी उंगली इधर, अंगूठा इधर, ये 3 उंगलियां सामने। ये मुस्तहसन तरीन तरीका है। ऐसे भी हो जाए तो हरज नहीं है, बातल नहीं है, लेकिन बेहतरीन तरीका क्या है? एक उंगली इधर, अंगूठा इधर, ये 3 उंगलियां इधर। तो अली के अंदाज है हाथ का, ये यहाँ है अंगूठी। अली की निगाह है पाँव के दरमियान। जब साहिल ने शिकवा किया अल्लाह से, तेरे घर से खाली जा रहा हूँ, अली की निगाह टकराई अंगूठी से। थोड़ा बोले, अली की निगाह टकराई अंगूठी से, अली की निगाह टकराई अली बोले नहीं, निगाह टकराई है। निगाह का टकराना था। अपनी बेजुबानी में कहती है, जो कह रहा है मैं समझ गई, मजबूरी है, तेरी इताअत भी वाजिब है, लेकिन यदुल्लाह से दूर होने को दिल भी नहीं करता। तेरी इताअत भी, यही तो अल्लाह बताना चाहता है कि हालत रुकू में ज़कात वही दे सकता है जिसके पत्थर पर भी इताअत वाजिब हो, जिसके पत्थर पर भी इताअत है। अंगूठी हरकत में आई, मेरे सामने कहती है तेरी इताअत वाजिब है, क्या करूं? तेरे हाथ छोड़ने को दिल ही नहीं करता। एक मरतबा आगे बढ़ी,
एक मरतबा पीछे, फिर जब अली ने दोबारा देखा ना, अंगूठी ने लेके हाथ को छोड़ा, पेशानी का बोसा लिया। अभी साहिल के हाथ नीचे नहीं आए, साहिल के हाथ पे अंगूठी परवाज करती हुई आ गई। साहिल हैरान हो के कहता है बच्चे भूख से मरते हैं तो मर जाए, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक देख न लूं जिसकी अंगूठी है देने वाला कैसा होगा। जिसकी अंगूठी ऐसी है देने वाला दो किसी बात का है कि जिसने कभी रकू में भी साहिल को खाली नहीं लौटाया। उसकी बेटियां कभी इस बाजार, कभी उस बाजार, कभी इस दरबार, कभी उस दरबार। जुमला मैंने एक ही कहना है, आपने सुना है कि 3 दिन तक काफिला रोका गया। वजह जानते हैं क्यों? हाँ, वक्त नहीं मैं तशरीह करूं। पूरे दरबार की हर चीज तब्दील की गई। 3 दिन लग गए हर चीज तब्दील करने में। जब काफिला आ गया, ऐलान हुआ होशियार, रूम का सफीर आ रहा है। जद रंग की टोपी पहनी हुई है, गले में सलैब है, हाथ में असा है, पांव तक जुब्बा है। यजीद जहां बैठा था दाएं जाने पर इसकी कुर्सी लगाई गई। जब बैठ गया गुफ्तगू शुरू हो गई। इतने में एक मलऊन कोई तश्त उठा कर लाया जो यजीद की कुर्सी के बाएं जानिब रखा गया। तश्त में कोई शय थी, उस पर कपड़ा था। ये मलऊन कपड़ा उठाता है, उस शय से गुस्ताखी करता है। सफीर ने 2-3 मरतबा आगे बढ़कर देखने की कोशिश की कि तश्त में क्या है, ना देख सका। मजबूर होकर उठा, सामने से आया, कपड़ा हटाया, कपड़े के नीचे ज़हरा के बेटे का सर देखकर हैरान को कहते हैं यजीद ये किसका सर है? यजीद चुप। किसका सर है? यजीद खामोश। जब 30 मरतबा पूछा ना, बताते क्यों नहीं, किसका सर है? जो उसने जुमला कहा मैं जवाब नहीं दूंगा, इसने मेरी बैयत से इनकार किया था। ये आगे बढ़ा, इसने सर उठाया, हाथों पर सर को लेके चेहरे के करीब किया। करीब करके कहता है अब बता कितने दिन हो गए हैं इस सर को अपने बदन से जुदा हुए? इसने कहा 22 या 23 दिन। वो कहता है अगर 22-23 दिन हो गए तो खुदा तुझ पे लानत करे, जो तू कह रहा है वो झूठ है। वो कहता है कैसे? कहता है दलील ये है कि 22 दिन के बाद हर गोश्त बदबू छोड़ जाता है, लेकिन 22 दिन के बाद भी सर से खुशबू का आना दलील है बागी नहीं था, नमाजी था। खानदान ज़हरा पर बुलंदतर सलावत। जो मोमिनीन इतराफ में खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बराह करम सफ़ेज़ा पे तशरीफ ले आएं। खालिक ने कुछ इस तरह से उतारे हैं मोहम्मद, खालिक ने कुछ इस तरह से उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। अक्सर दरे ज़हरा पे ये जबरील ने देखा, अक्सर दरे ज़हरा पे ये जबरील ने देखा, पैगाम किसे दूं ये तो सारे हैं मोहम्मद। अब मैं दावत हिताबत देता हूँ अल्लामा नासिर इज्तिहादी साहब को कि वो आए और फ़ज़ाइल मुसाहिब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान करें। खानदान ज़हरा पर बुलंदतर सलावत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी,
خاندان زہرا پر بلند تر صلوات. جی ٹھیک ہے. دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام. اللہم کل ولیک الحجت بن حسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی اصحابہ ولیم حافظم قائدم ناصرم دلیلم وعینہ حتی تسکنہ ورزقت وانت متعفیت ویلا یا رب محمد وجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. علی لعنت اللہ قوم الظالمین. اما بعد فقولہ الحق فی کتابہ المبین. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. ارباب دانش فعل علم حضرات، مالک کائنات بانیان کی صف ماتم بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور آپ احباب نیک حاجتیں لے کر آئے. میرا مالک خالق اس پاک ذکر کے صدقے آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے. ارباب دانش فعل علم حضرات، آپ جس ذکر کو سماعت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ ذکر اتنا طاہر ہے، اتنا طیب ہے، اتنا لاریب ہے، اتنا بے عیب ہے، اتنا بے مثال ہے. یہ ذکر آپ پر واجب نہیں، یہ ذکر و ذات پر بھی واجب ہے جس پر کوئی چیز واجب نہیں. جس پہ نہ نماز واجب، نہ روزہ واجب، نہ حج واجب، نہ زکوٰۃ واجب، نہ خمس واجب. اگر وہ خالق ہماری عبادتوں میں شامل ہو جائے، وہ وحدہ لا شریک نہیں رہتا. وہی خالق ہمارے ساتھ مل کے ذکر آل محمد کرنا شروع کر دے، اس کی وحدانیت میں فرق نہیں پڑتا. پھر عام انسان کے ایمان میں کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نا، میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی بھیجو. اللہ بھی اس میں شامل ہے. یہ ذکر علی ہے. علی کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ بلند. علی کا معنی ہوتا ہے بلند. ناصر عباس اجتہادی وائن والا کہتا ہے علی کا معنی ہوتا ہے بلند. ذکر علی میں بلند ذہن والے آتے ہیں، پست ذہن والے ذکر علی میں آ ہی نہیں سکتے. ہم نے پستیوں کو مانا ہی نہیں ہے. بھئی کون علی؟ جس کا نام بھی علی ہے، جس کا کردار بھی علی ہے، جس کی شجاعت بھی علی ہے، جس کی ریاضت بھی علی ہے، جس کی عبادت بھی علی ہے، جس کا ایمان بھی علی ہے، جس کا ایقان بھی علی ہے، جس کا سونا بھی علی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی کا سونا بھی علی ہے. اگر علی شب ہجرت بستر مصطفیٰ پہ سو جائے، علی کا سونا اتنا بلند ہے، وہ اللہ کی مرضیوں کا مالک بن جاتا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. شیعہ سنی دوستو، اللہ فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے اس قرآن کے وارث بنا دیے. وارث ان کو بنایا جن کو اپنے برگزیدہ بندوں میں چن لیا، منتخب کر لیا. اب بزرگوں بیٹھے ہو، بتائیں تو جو میری طرف رہے. جی اٹھ کے جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہو گیا، جی ٹھیک ہو گیا.
जी ठीक है, मेहरबानी थोड़ी। अल्लाह कह रहा है मैंने वारिस कुरान बनाए। वारिस कुरान कौन बनाता है? वारिस पता कौन बनाता जी? तुम मेरे तो ज्यादा सियाने अगे बैठे हो। बाबा जब मरन लगता ना आंदा ऐदा कमरा जे ऐदा ज जमीन वड्डी जाने ऐदी जमीन जे ऐदी जमीन इंजी गल हुंदी है ना। शिया सुनी दोस्तों, कुरान ते गौर करना है। वारिस वो बनाता है जिसको मौत का खदशा हो या जिसने जगह तब्दील करनी। नासर अब्बास इज्तिहादी वाइम वाले की बात पे गौर करना। अल्लाह कह रहा है मैंने इस कुरान के वारिस बना दिए। अल्लाह को मौत का ना खदशा है ना उसने जगह तब्दील करनी है, वो वारिस कुरान के बना के जा रहा है। इसका मतलब है वो वारिस खालिक जानता था अगर मैंने इसके वारिस ना बनाए तो इसके जैली वारिस बन जाएंगे जो मेरे दीन को तबाह बर्बाद कर देंगे। अच्छा, आज के दौर में मैंने सबको साथ मिलाना है जी। आज के दौर में लड़ाई क्या है, झगड़ा क्या है? दुनिया के सारे खतीब अपनी अपनी मस्जिदों में बैठे हुए हैं, कुरान खोला हुआ है, स्पीकर ऑन किया हुआ है। हर खतीब कहता है कि मेरा मजहब कुरान के साथ है। आंदे ने सारे के नहीं आंदे, भावें कोई सुन्नी है कोई अहले हदीस है, गल ही तो हम काड़ी जेड़ा भी है आंदा है हक हासल है। वो ना इस तरह गल है कि मुल्ला सारे ही आंदे ने। उन्हें मुल्ला ने भी जाल ला लिया तो शिकारी ने भी जाल ला लिया। जेडे सारे आंदे ने मैं उन्होंने गल बस कर ली। शिकारी नूं आ गया बटेरा तो मुल्ला नूं आ गई इल इल वो गिरज। वो बटेरा मुतमिन ते इल रोई जाए। बटेरे आख्या मैं ला ला तू राम है। इल आंदी है तू शिकारी दे जाल च, उन्हें रहम कर देना। मैं आ गई मुल्लां दे जाल च, इन्हें कोई ना कोई ऐत पढ़ के मैनू लाल कर ही लेना। मुल्ला विक जाते जदों 18,000 हाफिज़ कुरान विकया मैं इंज नहीं नांदा विके हैं कि नहीं विके हैं ना जी। 18,000 हाफिज़ कुरान जदों विकया ना उत्थे पीर बुल्ले शाह एक गल लिखी है। वाई वाले की गल ना सुना जी, पीर बुल्ले शाह की गल सुना जे। पीर बुल्ले शाह ने जो 18,000 हाफिज़ कुरान विके ना इन्हें फतवा दिता नबी का पुत्र वाजिबुल कतल है। उत्थे पीर बुल्ले शाह लिखा इलम पढ़िया कदी अशराफ नहीं हुंदे जेड़े असल होवन कमीने। तो जो भाई इलम पढ़िया कदी अशराफ नहीं हुंदे जेड़े असल होवन कमीने। ते पत्थर कदी हीरा नहीं बनया भावें जड़ी लाल नगीने। पत्थर नूं हीरे नाल जड़दे हो। पीर बुल्ले शाह दी गल पत्थर पत्थर है हीरा हीरा। पत्थर कदी हीरा नहीं बनया भावें जड़ी लाल नगीने। शुम ते सदका नहीं हुंदा भावें हो लख जीने। बुलिया बिन हो बैदर जन्नत नहीं मिलनी भावें मरिए विच मदीने। पाल बुलंद करके नारा हैदरी जी। मेहरबानी भाई वाले वास्ते दुआ कर जी। अच्छा, मैं गल कर सारे खतीब अपनी अपनी मस्जिदों में बैठे हुए हैं, सदा बुलंद कर रहे हैं कि मेरा मजहब कुरान के साथ है, मेरी नमाज कुरान के साथ है, मेरा रोजा कुरान के साथ है। जिधर हाथ बांध के नमाज पढ़ता है
وہ بھی کہتا ہے میری نماز قرآن کے ساتھ ہے. جدھر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے میری نماز قرآن کے ساتھ ہے. جدھر ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے میری نماز قرآن کے ساتھ ہے. دنیا کے سارے خطیب اعلان کرتے ہیں میرا مذہب قرآن کے ساتھ ہے, میری نماز قرآن کے ساتھ ہے, میری فقہ قرآن کے ساتھ ہے, میری شریعت قرآن کے ساتھ ہے. جو 10 منٹ پہلے روزہ افطار کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میرا روزہ قرآن کے ساتھ ہے. جو 10 منٹ بعد افطار کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میرا روزہ قرآن کے ساتھ ہے. ناصر عباس اجتہادی دعوت فکر دینے لگا ہے. میں کہتا ہوں اسی قرآن کو اٹھا کر لے جاؤ, مسجد میں بیٹھے ہوئے خطیب کے ساتھ پہ رکھ دو, اس سے پوچھے مولانا تیرا دعویٰ ہے میرا مذہب قرآن کے ساتھ ہے, اسی قرآن کو سر پر رکھ اور مسجد میں بیٹھ کے ذرا یہ تو بتا یہ قرآن کس کے ساتھ ہے. مولوی تو کرنا نہیں سوئی اڑ گئی ہے. ایتھے گل اڑی نہیں, میں سمجھان لگا سارے جو ہی آندے نے اپنی مسجد چ بہ جاؤ تو قرآن تے سارے دا سانجھا ہے نا, ایک ہی ہے نا قرآن, اینو تو پوچھو نا. اچھا ایک رسول دا فیصلہ سی, رسول پاک فرماندے ہیں نا جدو کوئی لڑائی ہو جائے کسی مسئلے دا حل لینا ہوئے تو کدے کو لینا جائے, رسول پاک کو لینا جائے. اور شیعہ سنی دوستو سارے جو آندے نے قرآن ساڑھے نالے اور رسول کو پوچھ لینے ہیں ایک قرآن کدے نالے, قرآن کدے نالے. رسول سے پوچھتے ہیں, رسول فرماتے ہیں علی و مال قرآن والقرآن و مالی, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. مہربانی جی میری واسطے دعا. اچھا رسول آگے بڑھے, رسول نے آگے بڑھ کے اعلان کیا یا علی انتا مثل القرآن, علی تو قرآن کی مثل ہے. اونج ویسے پتہ کیے گل آندے نے کہ یہ علی دے نے قصائد بڑے پڑھ دے نے. جی گل سنو, علی واسطے پہلا قصیدہ کس ہستی نے پڑھا ہے پتا جی؟ علی واسطے نہیں, نبی پاک نے پہلا قصیدہ پڑھا جی. جدو علی ہن تین تھا 3 دن دے تو جدو کعبے چو آکے لے آوے, ہاں جی علی نے اکھاں کھولیاں, علی نے اکھاں نہیں کھولیاں. کوئی کہے گا علی کھول لیں دے نہ ہے, اس واسطے نہیں کھولیاں کہ کھول لے گا اگر پہلی نظر تے بہتے پڑھئیے. علی چاندے میری پہلی نظر رسالت تے پڑھائے. علی علیہ السلام دے حق چ قصیدہ شروع ہو گیا. رسول نے قصیدہ شروع کیا لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, جسموں کا جسمی, روحوں کا روحی, نفسوں کا نفسی. یا علی تم مجھ جیسا میں تجھ جیسا, تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت, تم مجھ جیسا میں تجھ جیسا. رب اکبر کو جلال آ کا علی کی شان میں جبریل جا آج علی قصیدہ پڑھے گا. ذرا سنا, جبریل جا تو رسول نے کہا ہے یہ مجھ جیسا ہے, تو کائنات کو بتا دے علی کس جیسا ہے. تو جو جبریل آئے قصیدہ شروع کیا, آنکھوں کو دیکھا, دیکھ کر کہا یہ تو عین اللہ ہے. زبان کو دیکھا, دیکھ کر کہا یہ تو لسان اللہ ہے. ہاتھوں کو دیکھا, دیکھ کر یہ ید اللہ ہے. کانوں کو دیکھا, یہ تو اذن اللہ ہے. چہرے کو دیکھا, یہ تو وجہ اللہ ہے. شیعہ سنی دوستو جس کے بارے میں توحید اور رسالت کہے یہ مجھ جیسا ہے, 14ویں صدی دا ملا کیا یہ ساڑھے گئے. مہربانی جی میری محنت پوری. تو رسول نے کیا اعلان کیا یا علی انتا مثل القرآن, علی تو قرآن کی مثل ہے. کیوں رسول نے اعلان کیا کہ علی تو قرآن کی مثل ہے؟ کیونکہ رسول جانتے تھے
कहते हैं ना कुरान पे कदम आया अहले बैत के कुरान जैसा, तो कहा कुरान पे कुरान आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा या अली अंता मिसल कुरान, अली तो कुरान की मिसल है। क्यों रसूल ने ऐलान किया कि अली कुरान की मिसल है? क्योंकि रसूल जानते थे कुरान भी तैयब है, अली भी तैयब है, कुरान भी सैयद है, अली भी सैयद है, कुरान भी बुलंद है, अली भी बुलंद है, कुरान भी ताहिर है, अली भी ताहिर है, कुरान भी सैयद है, अली भी सैयद है, कुरान भी नूर है, अली भी नूर है, कुरान भी जयद है, अली भी जयद है, कुरान भी सैयद है, अली भी सैयद है, कुरान भी नाजिल हुआ, अली भी नाजिल हुआ। ना कुरान शुरा का नतीजा, ना अली शुरा का नतीजा, ना कुरान कमेटी का नतीजा, ना अली कमेटी का नतीजा। कुरान की तरफ देखना इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत। जिसने कुरान को छोड़ा वो भी लानती, जिसने अली को छोड़ा वो भी लानती। अच्छा देखना ये है हम पे जरा विच आ जान ना बंदे, इन्होंने त्राह इन्ना कुछ छड़िया उन्हें कि शिंगियां दी मजलिस च ना जाया जाए होंदा वो होंदा निकाह टुट जांदा। सीधी गल सुनाओ इन्हां निकाह टुट जांदा जिवें हल्दी आ आंदा ने ज़हरा पर बुलंद सलावा निकाह ही तो तेरे और कोई नहीं करदा। इन्होंने विचार ना सीधे साधे बंद बुजुर्ग बड़ी सही हैदरी साहब आंदे ने वाकई। हाँ जी अज़दीन हैदरी साहब आंदे ने इन्होंने त्राह इन्ना कुछ चढ़िया आंदे निकाह टुट जाता है। हाँ जी वेखो यार जदों इत्थे आओगे ना फिर तुहानूं पता गल सुनोगे। असीं ते निकाह तोड़ने मैं निकाह की भी गल अज सुना जानी, अज निकाह की भी गल मैं सुना जानी है जी। देखो इंजी दूरों गल सुन के नहीं आले ने नबी नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक शिया नबी दे सहाबा दी तौहीन करते हैं। साडा अकीदा देखो नासर अब्बासी इत्यादि भाई वाले दी गल सुननी है। जिस जुलजना ने नबी के बेटे के साथ वफा की है आज तक हम उसकी ताजीम कर रहे हैं, तो जो नबी के साथ वफा करेगा हम उसकी ताजीम क्यों नहीं करेंगे? बेज़ुबान दी खातर करने हैं सारा साल वफा की थी मौलाना हैं ते साडे ते ते फिर इंजी तो नहीं ना साडे ते एक बेज़ुबान है। साडा अकीदा तो वेखो ना, एक साड़ी मजबूती तो वेखो ना। लेकिन बात और है, देखो नासर अब्बासी इज्तिहादी के बात पे गौर करना। ऐसा कायनात में ऐसा किसी का अकीदा नहीं है जो नबी के साहब के बारे में हमारा अकीदा है। सुनो हमारा अकीदा है नबी के साहबी आसमान पर हूँ तो सितारे हैं, जमीन पर हूँ तो हिदायत के मीनारे हैं, मुस्तफ़ा के साथ हूँ तो कुरान के पारे हैं। अगर मुस्तफ़ा को मैदान में छोड़ जाए न हमारे हैं न तुम्हारे हैं। जी मेहरबानी जी गल जी मेहरबानी। कुरान कहता है अल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान है। एहसान का बदला निकाह की बात सुनो। अल्लाह दा एहसान का बदला जिहड़ा जे एहसान है। अल्लाह कानून बना के तोड़ सकता है? नहीं ना तोड़ सकता। खालिक ने फरमाया सुनो, खालिक ने फरमाया अबू तालिब तेरा मुझ पे बड़ा एहसान है। तो जो खालिक ने फरमाया अबू तालिब तेरा मुझ पे बड़ा एहसान है। महबूब मेरा था, आमद के लिए घर तेरा था, महबूब मेरा था, परवरिश का इंतजाम तेरा था,
महबूब मेरा था, कारोबार का बंदोबस्त तेरा था, महबूब मेरा था, शादी का इंतजाम तेरा था, महबूब मेरा था, वलीमे का इंतजाम तेरा था, महबूब मेरा था, कारोबार का बंदोबस्त तेरा था, महबूब मेरा था, निकाह खान तू था, महबूब मेरा था, दावत वलीमे का इंतजाम तेरा था। अबू तालिब तेरे एहसान का बदला है, महबूब मेरा था, आमद के लिए घर तेरा था, अब बेटा तेरा होगा, आमद के लिए घर मेरा होगा। बाल बुलंद करके नारा हैदरी। अबू तालिब तेरे एहसान दा बदला। जदों नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया ना जी ते हर तरफों पत्थरों की बारिश हो गई, ताक की बरसी, बड़े पत्थर लगे, नबी पाक लहूलान हो गए। उन्हें कहा इंशाअल्लाह तुहाडी नस्ल चो अही तो इन्ने खुश दिल हाँ, अही तो उन्होंने वास्ते दुआ करने। ये पता जी गल, ये जरूर गल करके जाऊंगा। जदों चचा नबी पाक दे चचा अमीर हमजा शहीद होए ने ना जी, अहले सुन्नत दी किताब कसुल अंबिया, दूजियां किताबां भी मौजूद ने, तफसीर बुरहान च मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया अज मेरे चाचा का कोई मातम करने वाला है, कोई मातम करने वाला है। आदे औरतां हल्का बने, मर्द आए ने, उन्हें हल्का बन के मातम करना शुरू किया है। मातम करना जब शुरू किया ना तो नबी पाक ने आख्या उन्होंने की बददुआ नहीं जे दी, अमीर हमजा दा मातम जे जिथों मर्जी पूरे वर्ल्ड नूं चैलेंज करके अज पसूर च जा रहा। अमीर हमजा दा मातम ना होया है, मैं मजहब भी छड़ दियांगा, तुहाडे हत्थे बैठ कर माते तैयार। तो नबी ना कराया होए अज तुहाडे सामने पसूर च मौजूद आ। नबी पाक ना कराया होए तो तुहाडे सामने। नबी पाक ने की आख्या, दुआ दी है ना जी, जिन्हें मातम किया है उन्होंने वास्ते की किया है। नबी पाक फरमाया तुसी बख्शे जाओ, तुहाडी नस्ल बख्शी जाए, तुहाडी औलाद बख्शी जाए। जिन्हें मातम किया ना नबी पाक ने उन्होंने 3 नस्लों की गारंटी ली। मातम करना इन्ना स्वाब है। अच्छा एक मैं कुरान भी पढ़ दिया ना जरा, मैं कुरान भी पढ़ जाना। अज तुहानू मैं ना अरबी दान बना के तुर जाना। एक कानून है जी बुजुर्गो, जिथे लफ्ज़े इल्ला है ना, अरबी का कानून है, सुनिया जे तो जो नाल, जिथे लफ्ज़े इल्ला हुंदा ना, पहला ना हुंदी है तो बाद च हाँ हो जाती है। जिथे लफ्ज़े इल्ला हुंदा बाद च की पहला ना हो जाती है। मसलन मिसाल दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा का मतलब है कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह मगर अल्लाह है। इल्लल्लाह इल्ला आ गया, इल्ला ते जरा गौर करना। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, लफ्ज़ इल्ला आ गया। मैं अज तुहानू अरबी दान बना देना भाई वाले, लफ्ज़ इल्ला आ गया जी। कोई रहमत नहीं मगर सैयदुल अंबिया आलमीन के लिए रहमत है। हूं छठा पारा तो पहली आयत कुरान जाके खोल लेना, ये ना कि नासरबासी जित्यादी बाइयां ला कह गया। कुरान खोल लेना तो छठा पारा पहली आयत है। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, ला युहिब्बुल जारा बिस्सूए मिनल कौले इल्ला मन जुलम। इल्ला छठा पारा पहली आयत। अल्लाह कहता है मैं रोने पीटने वाले को पसंद नहीं करता, मगर जहां जुल्म हुआ हो वहां पसंद करता हूं।
تے امام حسین تو وڈا بھی کوئی مظلوم ہے جی کائنات دو قربانیاں ہوئی ہیں تو جو بھائی ہلو این ذرا جی دو قربانیاں ہوئی ہیں ایک 10 ذی الحج کو ہی ہے ایک ذاکر صاحب دو قربانیاں ایک 10 ذی الحج نو ہوئی ہے ایک 10 محرم نو ہوئی ہے مسلمانوں سارے جمع ہو جایا کرو 10 ذی الحج ہوئی ہے قربانی ابراہیم کے بیٹے کی جہاں نکاح نہیں ٹوٹتا نکاح قائم ہوتا ہے دیکھو ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کی یاد سنی بھی مناتے ہیں دیوبندی بھی مناتے ہیں نقشبندی بھی مناتے ہیں وہابی بھی مناتے ہیں سارے مسلمان جتنے کلمہ گو ہیں وہ ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کی یاد مناتے ہیں جو ابراہیم کی بیٹے کی قربانی کی یاد منائے وہ سارے مسلمان ہیں جو نبی کے بیٹے کی قربانی کی یاد منائے وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے بازو بلند کر کے نعرہ حیدری جی مہربانی دیکھو سارے مل کے کون حسین توجہ جس نے فسق و فجور کے ابھرتے ہوئے ظلم و ستم کو سار نگو کر کے سار زمین کربلا پر سار کٹا کر کم از کم ہر حلال زادے کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا حسین کل بھی زندہ باد ہے حسین آج بھی زندہ باد ہے یزید کل بھی مردہ باد تھا یزید آج بھی مردہ باد ہے نعرہ حیدری یاد دیکھیں بیعت آخری میرا جملہ ہے بیعت کون لیتا ہے پسرور والوں یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی تقریب میری ختم ہوگی وقت میرا قریب ہے وقت میرا تمام ہو گیا آخری میرے جملے ہیں یزید نے بیعت مانگی حسین کون ہے جنت کا سردار حسین کون ہے بیعت وہ لے سکتا ہے جو جنت میں لے جا سکے تو یزید تو حرامی پلہ ہے وہ تو جہنمی ہے یزید کے در کو چھوڑو امام حسین کے در پہ سر جھکا لو قرآن کیا کہتا ہے ید اللہ ہے فوق ایدیہم اے میرا نبی انہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی بلکہ میرے ہاتھ پہ بیعت کی لو مسئلہ بیعت قیامت تک کے لیے ہاتھ حل ہو گیا بیعت وہ لے سکتا ہے جس کا ہاتھ ید اللہ ہو علی کا ہاتھ کون سا ہے ید اللہ ہے جو اللہ کا ہاتھ ہو وہ بیعت لے سکتا ہے جو حرامی پلہ ہو وہ بیعت نہیں لے سکتا وہ کل بھی حرام زادہ تھا آج بھی حرام زادہ ہم روتے اس لیے ہیں حسین علی اصغر کو میدان میں لے کے آئے 6 ماہ دے بچے نو کنہ کو پانی چاہیے واہ بھائی واہ بزرگو ماں جڑی ہے نا یا دے ٹاکی دبو کے یا انگلیاں دبو کے نا ہاتھ چپان دی تاکہ بچہ بچ جائے حسین کہتے ہیں سنو تمہاری جنگ ہے کوفی و شامی مجھ سے واہ بھائی واہ اجرکم من اللہ یہ 6 ماہ کا ہے یہ 6 ماہ کا اس نے تمہارا نقصان کیا کیا ہے
वाह भाई वाह, अजरक में अल्लाह बानियान की मालिक सवे मातम बचाई कबूल करे। कहते हैं हुसैन बानियान की, मैं कह रहा हूं तौफीकात में मालिक इजाफा करे, कोई इन्हें समझ न दे का हुसैन अली असगर खुद पानी मांगे हमें इनकार नहीं है। इमाम हुसैन ने क्या किया, बुजुर्गों, कफन में लपेट के ना, सफेद कफन था, इमाम हुसैन ने जमीन पे लिटाया। जमीन पे लिटाना था, नन्हे लब्बू ने हरकत करना शुरू की। अल अतश अल अतश अल अतश। अली असगर बोला मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अजरुकुम मिनल्लाह। उमर साद कहता है हुरमला जल्दी कर, मेरी फौज बागी हो रही, मेरी फौज बागी हो रही है। जाकिर साहब जो शहजादे अली असगर को तीर लगा ना, वाह भाई वाह, जंगों में हाथियों को, जानवरों को मारा जाता था, इसने तीर बुलंद किया। अली असगर कहता है मैं मां की वसीयत याद रख के आया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मैंने अपने हिस्से का तीर खुद लेना है। इसने तीर मारा, शहजादा अली असगर के गर्दन में लगा। गर्दन में लगना था, यहां पे एक बुजुर्ग आलिम दीन है आगा नसीम साहब, वो फरमाते हैं तीर का वजन इतना ज्यादा था, अगर इमाम हुसैन का आगे बाजू ना होता, जिधर जिधर तीर जाता अली असगर का लाशा उधर चला जाता। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अजरुकुम मिनल्लाह। अली असगर को जब तीर लगा ना, वो शियो शरीयत ये कहती है बाप बेटे का दफन, बाप बेटे को दफन न करे। ऐसे ही है ना, बानी शरीयत ने क्या किया, अली असगर को दफन किया। मेरा अली असगर पमाल होने से बच, जब सरों की गिनती, जी छोड़ रहा, जब सरों की गिनती हुई है ना, एक सर कम था, 40 नेजा सवार तैयार हुए, इन कमीनों ने नेजा मारा, हुसैन का अली असगर बुलंद हुआ। यह दूसरी मर्तबा शहीद हुआ है। जब सरों की गिनती हुई है ना, अजरुकुम मिनल्लाह, जब सरों की गिनती थी कि कम था, दूसरी मर्तबा अली असगर का शहीद हुआ। जब दूसरी मर्तबा शहीद हुआ ना, ये कमीना कहता है मुझे लाशा नहीं, मुझे सार चाहिए। इस कमीने ने खंजर उठाया, अजरुकुम मिनल्लाह, अली असगर को शहीद किया। अल्लाह अल्लाह। खानदान ज़हरा पर बुलंद सलावत। जो मोमिनीन अतराफ में खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बराह करम सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। ये थे अल्लामा यासर, ये थे अल्लामा नासिर इज्तिहादी साहब। अभी कुछ देर बाद इंशाअल्लाह ज़ाकिर सैयद शहनशाह अब्बास नकवी साहब और ज़ाकिर अहले बैत जनाब गुलाम अब्बास रतन साहब हमारे दरमियान मौजूद होंगे। अभी मैं दावत हिताबत दे रहा हूँ ज़ाकिर अहले बैत यासर अब्बास रंगी साहब को। इनके फौरन बाद 10 मिनट के लिए मैं मुल्तमिस हूँगा इजाज़ हुसैन हैदरी साहब से। खानदान ज़हरा पर बुलंद सलावत।